Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो ज़रूर आने वाले हैं, जो आ सकते हैं आपके लाइफ में एंड डेफिनेटली बहुत बड़ा जो है असर पड़ सकता है आपकी ज़िंदगी में. सो ये इंसान कौन है, उनके नेचर किस तरह से है, वो हम देखेंगे. दो डेक्स हम यूज़ करेंगे, इनिशियल्स हम यूज़ करेंगे. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट दैट हु वांट्स टू कम इन योर लाइफ, हु इज़ रियली ओके ऑब्सेस्ड अबाउट यू. व्यूअर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में कौन आना चाहते हैं, उनके लाइफ को बदलना चाहते हैं और डेफिनेटली उनसे बे इंतहा मोहब्बत करते हैं. हु इज़ दैट पर्सन? क्या वो उन्हें जानते हैं? व्यूअर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है. ओके, वी डू हैव द 3 ऑफ वैंड्स. ओके, वी डू हैव द 10 ऑफ कप्स. यहाँ पे है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. यहाँ पे है द एम्प्रेस, पापा की परी. ओके, 6 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक हैंड स्टार. ये इंसान आपको हर एक तकलीफ से मुक्ति दिलाने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे. ये इंसान कतई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे आपका दिल कभी भी दुखे. अगर उन्होंने गलती से मिस्टेक भी कर लिया होगा तो भी ये 10 बार माफ़ी तो मांगेंगे. अगर ये ऐसा कुछ है कि जो कमिटमेंट वो नहीं रख पाएंगे तो वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देंगे, बट आपको कभी भी घुमाएंगे नहीं. एंड जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लाइफ में, साइंस के बारे में मैं बाद में बात करती हूँ, वो आपके जीवन में आपको सक्सेसफुल होता देखकर ये इतना ज़्यादा खुशी होंगे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ. दे विल बी रियली प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट्स. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं पार्टनर्स जो एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, जेलस हो जाते हैं और रिलेशनशिप वहीं पे टूट जाता है. फिर अहम जो है वो आ जाता है, ईगो टेंडेंसीज डेवलप हो जाता है, बट वो नहीं होगा. ये आपको खुश होते देख खुद भी खुश होंगे. ये इतने डिफरेंट होंगे ना दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन. देयर पर्सनैलिटी, देयर लुक्स, ठीक है, विल बी रियली वेरी शार्प. बहुत शार्प होंगे वो. उनके जॉ लाइन आप बोल सकते हैं, आंखें जो है काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल वाइब्रेशन, गोल्डन येलो कलर लेंस या लाइट ब्लू कलर या यू कैन से लाइक ब्राउन. कुछ लोगों के लिए इंसान जो है मुझे इतना इंटरेस्टेड होंगे जैसे एक लर्नर, जैसे एक स्टूडेंट अपने किताब में इंटरेस्ट रखते हो, वैसे ही ये इंसान आपको ऑनलाइन मिल सकता है या ऑफलाइन. बट आई डू थिंक सो दैट जब भी वो आपको मिलेंगे तब वो देश से शायद बाहर होंगे या आपके स्टेट से तो बाहर वाले स्टेट पे हो सकते हैं. यहाँ पे मुझे दिख रहा है हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको मना करें इनके साथ रिलेशनशिप रखने में, या ऐसा हो सकता है कि आप कोई ऐसे जगह पे गए होंगे जो वहाँ पे कुछ सक्सेस पार्टी चल रहा हो और फिर आप उनको वहीं पे मिले. ये एक प्रोफेशनल कनेक्शन के थ्रू हो सकता है या फ्रेंड जोन के थ्रू हो सकता है. मुझे दिख रहा है इंसान को अपने लाइफस्टाइल में एकदम ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, गुड डाइट, इवन वेजन हो सकता है ये. ओके, दे कैन बी लाइक नॉट ओनली वेजिटेरियन बट दे कैन बी वेजन. मे बी दे स्ट्रिक्टली ऑनियन गार्लिक वो यूज़ नहीं करते अपने डाइट पे, वो भी हो सकता है. कुछ लोगों के लिए मुझे यह भी दिख रहा है लाइक दे लिव जस्ट बिसाइड द कोस्टल एरिया. कोस्टल एरिया के आसपास हो सकता है उनका. और ऐसा माना जाता है साइकोलॉजी अनुसार कि कोस्टल, मैं नहीं बोल रही इसको लेके कोई कंट्रोवर्सी भी मत नहीं होना चाहिए. ऐसा पढ़ा है मैंने कि साइकोलॉजी सेज लाइक दैट इफ़ यू स्टे बिसाइड द कोस्टल एरिया इंटेलिजेंस ज़्यादा डेवलप हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट.
मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, दे कैन बी वेरी पॉपुलर इन देयर ओन फील्ड, अपने जो पेशा है उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी, इनका मकान बहुत आलीशान हो सकता है, या इंसान जो है काफ़ी सपना देखते हैं उस चीज़ को हकीकत में तब्दील करना। ऐसा नहीं कि सोते सोते सपना देखा बस भूल गए, रात गई बात गई, वैसा नहीं। एंड रियली आई कैन से लाइक दैट, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको इनसे मिलने से पहले कोई ऐसा इंसान मिले जो वन नाइट स्टैंड में यकीन रखते हो। ये इंसान जो है मुझे दिख रहा है, दे कैन बी इन द मर्चेंट नेवी, हो सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो, इनका कोई एग्रीकल्चर फील्ड में हो सकता है, इन्होंने स्टडी किया हो, ठीक है, बायो डाइवर्सिटी जो है इसको लेके स्टडी किया हो, इन्वायरमेंट को लेके स्टडी किया हो, कैन बी इन द पोल्यूशन डिपार्टमेंट, लाइक पोल्यूशन फील्ड में हो सकता है, मतलब वहाँ पे नौकरी उनका हो सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर्स, ठीक है, इंश्योरेंस, कैन बी लाइक ब्रोकरेज, उस तरह से। लाडला या लाडली हो सकती है, पापा की परी, ठीक है, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो पापा की परी। बट ऐसा नहीं है कि पापा की परी बोलकर उनको कुछ काम नहीं आता, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल उनके अंदर है। ये इंसान कुछ लोगों के लिए भागते नहीं है अपने कर्तव्यों से, ठीक है, अपने कर्तव्य से कभी भी इन्होंने ऐसा नहीं है कि मैं मुझे नहीं करना, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगी। नो, दे आर रियली सो मच रिस्पॉन्सिबल एंड ड्यूटीफुल। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस है, मेष, सिंह, धनु राशि है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, लिब्रा है, यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, एंड एक्वेरियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर है 6, 7, 3, 10 एंड 17, दैट इज़ 8, 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मार्च का महीना, अगस्त, मे बी जुलाई, मे बी जनवरी, कैन बी द मंथ ऑफ जून विच कैन बी इम्पॉर्टेंट। सो देख लेते हैं इंसान की नेचर और भी यहाँ से। पता नहीं मेरे माइंड पे अभी क्यों चल रहा है कुछ कंट्रोवर्शियल, अगर ये बहुत पॉपुलर है, मे बी ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर है, या कोई ऐसा फील्ड में है जहाँ पे कंट्रोवर्सीज अक्सर देखा जाता है, ये हो सकता है कोई पॉलिटिकल फील्ड में हो सकता है जहाँ पे कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा है। यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। द एरो, तो यहाँ पे अगेन द एम्प्रेस कार्ड हैज़ कम, द टारगेट ओरिएंटेड जॉब में है ये इंसान, कोई डिफेंस सेक्टर्स में हो सकता है, ये इंसान बहुत प्रोटेक्टिव होंगे आपके लिए, ये इंसान का सीधा मुद्दे पे बात करना ही सबसे ज़्यादा लक्ष्य होगा। ये इंसान बिना जो है कोई मतलब का, जो अगर चीज़ें होते हैं जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखते हैं उनको वो नज़रअंदाज कर देते हैं, सिली सिली इश्यूज़ को वो इतना ज़्यादा बॉदर्ड नहीं होते हैं, दे आर नॉट दैट टची एंड सेंटिमेंटल, आई एम टेलिंग यू। द बिलावेड, दिस इज़ योर बिलावेड, ऑफ कोर्स। यहाँ पे हायरोफेंट आया है और बहुत टाइम के बाद ये कार्ड आ रहा है, इवन मैं बोल सकती हूँ 2 कार्ड भी है, जब भी मैं डेक को शफल करती हूँ ये कार्ड आता ही नहीं है, बट बल्कि आज ये कार्ड आया है, सो यू आर रियली लकी। द विटनेस, यहाँ पे द विटनेस है, तो मीन्स ये इंसान अगर इन्होंने कुछ कहा है किसी को कि मैंने, फॉर एग्जांपल सपोज इन्होंने कुछ देखा, ठीक है, और इसका एक सबूत इनके पास है, तो ये कभी भी मुकर नहीं सकते कि नहीं मैंने जो देखा, चलो मैं अभी बोलता हूँ या मैं बोलती हूँ मैंने कुछ भी नहीं देखा, ऐसा नहीं करते ये। मैंने आपको पहले से ही कहा है, दे डोंट डू लाइक दिस नॉनसेंस, ओके, दे आर वेरी मच स्टबर्न पीपल, बट एट द सेम टाइम जिद्दी हो सकता है बट डिटरमाइंड भी है, और सच का साथ ये ज़रूर देते हैं। इनका जो है फॉर मेल दे कैन हैव मस्टैच, या हो सकता है बेयर्ड हो या क्लीन शेवन। फॉर फीमेल दे कैन हैव लिटिल बिट ऑफ कर्ली हेयर, ब्लैक ब्लॉन्ड हेयर। ये इंसान पार्टी फ्रीक भी है, ओके। तो चलो अभी हम इनिशियल्स देख लेते हैं इस इंसान के, ओके। So we do have the Y, A V,
अभिषेक, ओके, 3-6, अभिशेष, आशीष, यूएसए, ओके, नेवी, एल, यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, मतलब इनका कोई बिजनेस हो सकता है या जहाँ पे भी काम करते हैं उनका जो है कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो बहुत फेमस है। फॉर एग्जांपल लाइक आप बोल सकते हैं कि फॉर टाटा जनरली हम ये जानते हैं कि टाटा सॉल्ट इज़ अ सिग्नेचर प्रोडक्ट, उस तरह से आप बोल सकते हैं। फॉर नेस्ले हम मानते हैं उनका यूएसपी है चॉकलेट से, या मैगी, उस तरह से आप बोल सकते हो। आई एम नॉट डूइंग एनी प्रमोशन सो प्लीज़ बी इन्फॉर्म्ड। ऑलराइट, एनआरआई, यस एनआरआई तो होंगे और इनके पास बहुत ज़्यादा कॉस्टली वॉचेस हो सकते हैं, ठीक है, और इनका पहनावा भी बहुत यूनिक होगा। दिखने में हो सकता है कि इंसान बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिखते हो, बट ये सिंपल है फ्रॉम देयर हार्ट। दे कैन डायरेक्ट मैसेज यू और डायरेक्ट कॉल यू, ओके। PNR, they can be working for the railways or by traveling by railways, उस तरह से ये हो सकता है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.